जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। आपण मान प्रिय कार्यक्रम मीमांसा ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मिकतार नव्य परिभाषा ये निरा कार्यक्रम आसर को मु शरणारविंद आपण मान स्वागत करुचे। प्रति अध्याय भली मीमांसार आज आम सहित अच्छा रेकी मिशन प्रतिष्ठाता विज्ञानी गुरु श्री सन्थ आलोचना जारी रखा। गुरुजी सहित आम आलोचना जारी रखी 10 महाविद्या को नहीं एवं धूमावती को नहीं विशेष भाव में 2 अध्याय धरी आम आलोचना जारी रही। आशा करुचु ये आलोचना आपण मानक अनेक सुफल मिली। गुरुजी एबे आमे जीवा परवर्ती महाविद्या जहाँ आम धूमावती कथा नहीं कि चर्चा करते साधारण भाव में आम कहूँ जे माँ मानकर सबुठ दुखद अवस्था होची वैधव्य अवस्था एवं आम मंत्र पढ़ुचे जे माँ अवस्था होची वैधव्य अवस्था। तेणु जहाँ को आम विशेष भाव में वर्णना कले जे वैधव्य शब्दर अर्थ कु प्रकार व्यवहार करा जायछि। कारण आउ गोटे माँ पाखे रूप वर्णना बेले आम कहूँ मुक्त केशा कहूचे। तेणु अनेक गुड़िए तथ्य एवं तथ्यर समारोह होती माँ धूमावती। तेणु कौन समय जमी आम छिन्नमस्तांकर चर्चा कला बेले आम चर्चा करते जे इति कुरूप को आम कहीं पूजा करुचे से कुरूप मध्य सबुठ श्रेष्ठ विद्या अच्छी। ठीक सेमती ये कु अवस्था भितर सबुठ उत्कृष्ट विद्या लुचि रही जहाँ सुखद दाम्पत्य जीवन पाई एकांत आवश्यक। 10 महाविद्या भितर आम चर्चा करते जे कहीं महाविद्यार नामकरण करागला एवं ये विद्यार आवश्यकता कौन अच्छी। ये विद्या को चर्चा करू करू आम पहुँचे जे परवर्ती विद्यार कथा बा जहाँ को आम कहले बगलामुखी कथा। साधारण भाव में आमर लक्ष्य थी जितेबाला कौन विपद आपद पड़े जितेबाला कौन शत्रुपक्ष द्वारा आम आक्रांतित हो बा एमती कौन विशेष दुख आम ऊपर पड़े से ज्योतिष विद्या जानी व्यक्ति माने कहती जे बगलामुखी पूजा करा जाऊ एवं बगलामुखी सबु विपत्ति मुक्ति करेंगे। तो ये हूँ वैदिक कथा एवं जिते स्वास्थ्यगत कथा आसूची से बगलामुखी को लेकिन अन्य व्यवहार करा जाउची। जिते जंत्र प्रतिष्ठा कथा जंत्र विज्ञान को आसुचे जंत्र को लेकिन भिन्न भाव में पूजा करा जाउची। भिन्न ग्रह नक्षत्र शांति पाई मध्य पूजा करा जाउची। शत्रु मानकर क्षय करिया पाई मध्य व्यवहार करा जाउची। किंतु जिते एकाकी पूजार आम बाहरी आसीचे आम 10 महाविद्यार कथा कहूचे एवं महाविद्या आख्या एथि दिया जाइछि जे प्रत्येक रूप पछरे गोटे श्रेष्ठ विद्या अच्छी एवं से विद्या को आयत्त करने निहाती आवश्यक अच्छी जदि जड़े दोष रहित जीवन यापन कर माटे। तो जिते बगलामुखी कथा आम कहूचे साधारण भाव में आम बगलामुखी रूप जितेबाला दर्शन करुचे देखिया प्रतीकात्मक भाव में गोटे राक्षस अच्छी एवं राक्षसर जीभ को माड़ी बसी धरी माँ। तो राक्षस को मारिवाई हेले बा जदि बद्ध कर इच्छा अच्छी ताले जीभटा को धरले जनकर जीवन जीव नाही। आम बहु लोकंकर ये मध्य अनुभूति एवं अनुभव थी जिते उपाध्याय पढ़ती लोक मैंने से जीभ काटी दियंती एवं किछि दिन पर कहुए जे जीभ कौड़ी गला पुणी सी पूर्ववत हो गला। तो जीभ सहित तत्क्षणात जीवन जीवार बा मृत्युर कौन सी निकट संपर्क नाही। हुए तो जीवा को टाणिले कष्ट पाई पारे किंतु मृत्यु हब नाही। तो इते अंग थाउ एवं इते अस्त्र शस्त्र सज्जित है माँ थिले मध्य अस्त्र व्यवहार न करी जीवा को धरिबार कारण कौन जहाँ आम चर्चा करुले धूमावती माँ कथा जो चर्चा करुले जितेबाला राव सृष्टि करुवा शत्रु मान कबलित कर रखिपारे केवल मातृशक्ति बा मार शक्ति। ठीक सेमती माँ मध्य बेले बेले अपशक्ति द्वारा परिचालित हो पारे। से अपशक्ति कौटू आसे ना से अपशक्ति मूल कारण होची जे पारिपार्श्विक अवस्था बा कानकुआ कथा। जितेबाला बाहर लोकंकर कथा माँ शुणे बा झीटे शुणे से जमी 3 तुंडरे छेली कुकुर
ଠିକ୍ ସେମିତି ତା ମନ ଭିତରେ ଅନେକ କଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଅନେକ ଘଟଣା ସେ ନିଜେ ନିଜେ ପରିକଳ୍ପନା କରିନିଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରି ଆଂଜାଇଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ବା ଏମିତି କୌଣସି କଥାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ବା ମାଆମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବିଧେୟ ନୁହେଁ, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଆମାନେ କରିପକାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ଏବଂ ଏ ଶବ୍ଦକୁ ପରିଚାଳନା କିଏ କରୁଛି ନା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଯନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଜିହ୍ୱା। ଆମେ କଣ୍ଠରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ଆମ ସ୍ୱର ପେଟିକାରେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସ୍ୱର ତନ୍ତୁ ଦେଇକି ମୁହଁକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କିଏ କରୁଛି ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଜିଭ କରୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦେଉଛି। ଯାହାର ଜିଭ ଛୋଟ ବା ଜିଭ ତଳରେ ଯେଉଁ ସଂଲଗ୍ନ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ପାଟି ଲାଗେ, ଆମେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିପାରୁନି, ଆମେ ଖନେଇ ଯାଉ। ତେଣୁ ଜିଭ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଯେ ବାହାର କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଯେ ଜଣେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଥରେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିଥର ଶୁଣିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବାରମ୍ବାର କାନ ପାଖରେ କହିବ, ସେତେବେଳେ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ବା ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତାର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କଥା ତା କାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ସେ ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ମୂଳ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ, ତ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ମାଆଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ନ୍ୟାୟରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୂଳରୁ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ବା ସେ ରବକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ବା ଯାହା ବାହାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନାରୀ ହେଉ ବା ପୁରୁଷ ହେଉ, ସେ ବାହାର କଥା ଶୁଣିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାହାର କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରାକ୍ଷସ ସଦୃଶ୍ୟ। କାରଣ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ବା କର୍ମ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ କରିବା, ଧ୍ୱଂସ କରିବା, ସୃଷ୍ଟି କରିବା ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କାନ କୁହା ଲୋକ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ବା ରାକ୍ଷସ ଭଳି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଯାହା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଯେ ଅମୃତରେ ଟୋପାଏ ବିଷ ପକାଇବା କାମ କରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଥିବା କଥା ଗୋଟେ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡରେ ବିଷ ବୁନ୍ଦେ ଭଳି କାମ କରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ବିଷାକ୍ତ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସହିତ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟରେ ନିଜେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର କଥା କହିଲେ ଯେ ମୁଖକୁ ବନ୍ଧନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯାହାର ଅଛି ସେ ବଗଳାମୁଖୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁ, ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁ ଯେ ସ୍ତମ୍ଭନ କରିବା ପାଇଁ, ଶତ୍ରୁର ମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭନ କରିବା ପାଇଁ ବା ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ମା ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ହେବା ଦରକାର, ସେ ଶୁଣିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ତା ସାମ୍ନାରେ ଆସି କରିବ। କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ପରିବାରର କଥା ବି ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ସେ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ନାରୀର ଚରିତ୍ର, ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସେଇ ମହତ୍ତର ଗୁଣ ସବୁ ଯାହା ଗୋଟେ କୁଳବଧୂର କମନୀୟ ଗୁଣ ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଏ ତା ଘର କୋଣରେ, ସୁନ୍ଦର କରେ ତା ଘରକୁ, ତା ପରିବାରକୁ, ତା ଶ୍ୱଶୁର, ତା ଦାଦାଶୁର, ତା ଖୁର୍ତ୍ତାଶୁର, ତା ଘରେ ଥିବା ତା ଆପଣାର ସ୍ୱାମୀ, ଦିଅର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି କରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ପରିବାର। ତେବେ ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କୁଆଁରୀ ଝିଅର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, କୁଳବଧୂର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଏବେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହିତ। ଯାହା ଆମେ କହିଲେ ଯେ ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରୂପଚର୍ଯ୍ୟାର କଥା ଆସେ ମାଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣର କଥା ପଡ଼େ ବା ମାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣର କଥା ଆସେ ଯେ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ କହୁ ଯେ ଝିଅଟି କେମିତି ନା ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋରା
बा चंपा वर्ण बा हलदी रंग सहित सब तुलना करूँ बा सौंदर्यर प्रतीक होउछि हलदी रंग एवं सुस्थतार प्रतीक मध्य हलदी रंग जेमती आमे कहू ए जे पेट पाई सबु नाट आमे भाबू जे खाइबा पाई सबु जिंस ता नुहे शरीर भितर जिते प्रकार विकृति आसे सबु विकृति पेट पाई ही आसे बा पेट रु जदि सृष्टि हुए कौन प्रकार बाधा विघ्न तेबे ता प्रतिफलित हुए शरीर उपरे एवं से पेटर रंग होउछि केमिति ना से पेटर जो रंग अच्छी जो रंग द्वारा से परिचालित से होउछि हलदी रंग। तो ये पुणी प्रतीकात्मक भाव में कहले जे माटी केवल जे परिवार को सुंदर करी गढ़ी तोलिब ता नुहे जे जदि से बाहरु आसुथिबा कथा को कर्णपात न करे बा से कथा आसीबा पूर्व निजको से निरोध करी रखे ताले तार कौन हम ना सी गोटे सुंदर स्वास्थ्य सहित सुंदर रूप मध्य प्राप्त करिवो केमिति ना जदि बाहर पड़िशा मानकठू से किछि कथा शुणे एवं से काहाको प्रकाश न करि पारे ताले मने मने से गुणी हुए जाद्वारा अनिद्रा भली रोगर शिकार हुए माटे एवं ता वर्ण रे पार्थक्यता आसे एवं जहाँ आमे कहू जे आखि तल कला पड़ी जीवा रंग मलिन पड़ी जीवा कहीं हुए ना दुश्चिंता पाई हुए जेहेतु अनिद्रता ता भितरे रुहे तो रूप मध्य प्रभाव पड़े एवं पेट भितरे पेटे कथा जिते से बाहर सब कथा शुणे सी चाहे ताको तर्जमा करी तार वास्तवता जानिबा पाई तो से पर्यंत सी कौन करे जे अनेक कथा को निज पेट भितर साइती रखे जहाँ को आमे कहूचे इमोशन रखिबा तो जिते से कथा गुड़ी को निज पेट भितर चापी रखे से पेट भितर थिबा जंत्रांश बा ग्रंथि गुड़िक चापग्रस्त हुंती एवं शरीर रे विभिन्न रोग सृष्टि करती तो जदि से प्रथम कौनसी बाह्य कथा को कर्णपात तो दूर कथा बाह्य कथा को प्रवेश करने को दिए ना निज कर्ण पाखक बा जे बाह्य कथा कहती बा जे अन्य मानकर चर्चा करती जहाँ आम कहे पर चुगुली जे अन्य मानकर कथा कहती चरित्र जानिबा परे निजे सेठू निजको दूरेई जदि रखे ताले केवल परिवार सुंदर हम ता नुहे निजर स्वास्थ्य मध्य सुंदर हम एवं निजर जो सुंदरता ता मध्य सौंदर्य प्राप्ति करिवो जहाँ बगलामुखींकर रूपरू आमे शिक्षा पाउचे बा जो महाविद्या जे जो जगार आमे देखिबा पर चर्चा होउची पर चर्चा रे शामिल न होबा गोटे मुख्य गुण हेबा दरकार आम माँ मानकर जदि पर चर्चा रु दूरे रुहंती तेबे समय मिलिबो निज चर्चा करिया पाई एवं माटी सृष्टि होइछि निज लोकन को सुरक्षा दवा पाई निजर आत्मीय स्वजनकर दायित्व नवा पाई निजर स्वामीर दायित्व नवा पाई तेणु से जितेबाला पर चर्चारू निवृत्त होउछि सेतेबाला निजस्व चर्चा करिया पाई ताको समय मिलुछि एवं निजस्व संसार को देखुछि निजस्व परिवार दायित्व नउछि जहाँ आम कहले जे केवल घर नुहे घर बारी द्वार सबूर दायित्व सुचारू रूप से संपन्न करि परिबो तेणु सुगृहिणीटे हवा पाई यह निहाती आवश्यक ये निजको पर चर्चा करुथिबा व्यक्ति मानकठू दूरे रहिबा बा सेमानंकर जिह्वा को से बंद करिवार जो उपाय बा जहाँ आम कहले जे जिह्वा को किली दवा बा जिह्वा को केमति किलिबो जनकर तो जीव को जाई मारी बसिबोनी किंतु जदि से निजे दूरे जाए सेठू से व्यक्ति मानकर संस्पर्श रे न आसे ताले से व्यक्ति मानकर कथार कुप्रभाव माटी उपरे पड़िबो नाही एवं से गुण तापाई विशेष भाव में लाभदायक प्रतिपादित हब एवं जो दोषर कथा आम कहले दश दोषर जो प्रभाव ता उपरे रहिबो नाही एवं गोटे सुखद दाम्पत्य जीवन अतिबाहित करिया पई समस्त शक्ति ताकू मिलिबो ज्ञानर बल बा महाविद्यार साहाय्य। दर्शक बंधु आपण माने जानुथिले किभଳି भाबरे दश महाविद्यार अन्यतम विद्या बगलामुखी बगलामुखींकर कौन संपर्क रही गोटे नारीर जीवन सहित बगलामुखी प्रतिमा को देखु देखु आखि मुद्रित करी बगलामुखींकर प्रतिमा को स्मरण करू करू
आम आखि आगे कौ सब गुण नाचीजा उचित और से कौ सब गुण को आहरण करने उचित जहाँ गोटे नारीर घर को परिपूर्ण और सुंदर कर से विषय आलोचना जारी रही तार परवर्ती विद्या को जावा यहाँ आम विद्यार कथा चर्चा करुचे महाविद्यार कथा चर्चा करुचे सामाजिक स्थिति को नहीं चर्चा करुचे जहाँ को न्यून भाव में परिलक्षित करने अनुचित विश्लेषण जो मैंने देखुंट से मैंने निजे विश्लेषण करने दरकार ये जो गुणर कथा ये जो महाविद्यार कथा आम चर्चा करुचे महाविद्यार आवश्यकता केते अच्छी गोटे सुंदर जीवन यापन करने आम बगलामुखी पाखु बा जो शिक्षा ग्रहण कले ता मध्य पर्याप्त नुहे गोटे माँ को सुसंगठित कर गढ़ी तोड़ापाई एथिपाई आहुरी अनेक विद्यार आवश्यकता अच्छी एवं 10 महाविद्या चर्चा करू करू आम आसी पहुँचीचे मातंगी पाखे बा नारी पाखे जे केवल नुहे जे पर कथा न शुणा द्वारा से गोटे सुंदर परिवार सृष्टि करिपारिब ताहा मध्य नुहे अनेक समय माटीर कर्कश स्वर बा जितेबले से क्रोध प्रकाश करे सेतिपाई मध्य परिवार रे अनेक अशांति सृष्टि हुए आम जो मातंगी कथा कहूचे मातंगी स्वरूप हूँ महासरस्वती बा नील सरस्वती रूप और सरस्वती वास कौटी करती ना कंठ प्रदेश रे वास करती सरस्वती काम कौन ना सुललित कंठ स्वर एवं कंठरे सत शब्द प्रकाश करवा जहाँ सबुठु अधिक आवश्यक करे आम ओडिया भाषा रे जेमती कहा जाइए जे कथा कही जाइले सुंदर मथा बांधी जाइले सुंदर से कथा को खा गिड़ भुंजर 3टी प्रकार रे आमे प्रकाश करुचे तो माटी पाखरे से शैली रहिबा दरकार जेमती खाद्यटी परिवेषण करने समय रे से दायित्व नौची जे कौ खाद्य कौ पात्र रे दब एवं कौ खाद्य कौ पाखरे रखिब एवं खाद्य दबा समय रे तार निजस्व वेश पोशाक एवं कथबार्ता चालीचलन शैली कौन हवा उचित जेमती अनुध्यान करुची ठीक सेमती भाषा प्रकाश करने समय रे मध्य ताकू यह सब करवा उचित कहीं ना भाषा सहित भावर संपर्क अच्छी एवं जितेबाला आम कौन भाषा प्रकाश करुचे से आम आमर भाव को प्रकाश करुचे भाषा माध्यम रे तो जिते भाव आमर सठिक न रुहे से अभाव सृष्टि कर व्यक्ति विशेष भितर तो अभाव अशांति तेणु भाव सृष्टि करने एकांत भाव शब्द ज्ञान एवं शब्द परिवेषण करिवार जो कौशल जहाँ माँ सरस्वती पाखे अच्छी जहाँ जे कह जाउची माँ सरस्वती शब्द केमिति ना जेमती वीणार नाद सुमधुर सुललित ठीक सेमती प्रत्येक माँ स्वर जदि सुललित एवं सुमधुर हुए आकट बेले मध्य सुमधुर स्वर केतबेले क्रोधित हवा समय रे मध्य क्रोध एमिति हवा दरकार क्रोध एमिति प्रकाश करवा दरकार जहाँ आक्षेप मूलक न हुए यदि ये कला ये कौशल यदि प्रत्येक झील पाखे रुहे ताले से सबु दोषरु रहित हो कारण भाषा एवं भाव यह मुख्य अंग जे जन को आकृष्ट करें जिते आम क्या क्रोध करुचे आम कहे सी गाड़ी देला कहाँ ना सी रागी गाड़ी देला तो रागिबा समय रे आमर भाषा परिवर्तन हो जाउची जिते स्नेह आसूची भाषा परिवर्तन हो जाउची जिते भल पाउचे भाषा परिवर्तन हो जाउची ये भाषा परिवर्तन क्या सहित होउचे ना जिते आम भावर परिवर्तन आसूची तेणु माटीर भाषा प्रकाश करिवो से को भावरे अछि जे जदि ता भितरे कोमलता नहीं शीतलता नहीं स्निग्धता नहीं ताले अभाव सृष्टि करिवो से जहाँ प्रति भाषा व्यवहार करुची जहाँ प्रति तार भाव प्रकाश करने पाई चाहूँगी तेणु भाव प्रकाश करिवार जो कला से मुख्यतः निर्भर करुची भाषा उपरे तेणु मातंगी ठारू शिखिबा दरकार जे जहाँ भी कहतु ता सुमधुर हो ता अन्य को आक्षेपमूलक न हो अन्य को
ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲିଷ୍ଟଦାୟକ ନ ହେଉ ବା କୌଣସି କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ନ କରୁ। ଯଦି ସୁମଧୁର ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିହେବ, ଯାହା ଆମେ ପରମ୍ପରାଗତରେ ଦେଖିଛେ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛେ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମା ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ ବା କ୍ରୋଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟତାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଭାବୁ ଯେ ଯଦି ଆମକୁ ଶାସନ କରିବାର ଅଛି, ଜଣକୁ ତାଗିଦ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ରୁକ୍ଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ କର୍କଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଏହା ଆମର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଆମକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଭାବର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରୁ ତାହେଲେ ଶାସନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେ ବନ୍ଧକ ସୂତ୍ରରେ ଯିଏ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ତାର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନାହିଁ, ସେ ନିଜସ୍ୱ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିବା ଶିଖିବା ଦରକାର। ଭାବରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେଲେ ଶବ୍ଦକୁ ସେତିକି ଶାଣିତ କରିବା, ଶବ୍ଦକୁ ସେତିକି ସୁମଧୁର କରିବା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟା, ସେ ମହାବିଦ୍ୟା ମା ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମା ମାତଙ୍ଗୀ 10 ମହାବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ୟତମ ମହାବିଦ୍ୟା। ମା ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କଠୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିବା ଉଚିତ, ସରସ୍ୱତୀ ଗଳାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗଳାରୁ ଯଦି ମଧୁର ଶବ୍ଦ ଝରେ ତାହେଲେ ଘରଟା ମଧୁମୟ ହୋଇଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ। ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପରିବେଶକୁ, ନିଜ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଯାହା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ହେଉଛି ମିଠା ମିଠା ବାକ୍ୟ, ମିଠା ମିଠା ବାଣୀ। ତେଣୁ ମଧୁର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରର ମଧୁରତା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଦ୍ମ ପରି ସତେଜ ରଖୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖୁ। 10 ମହାବିଦ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାହାର ରହିଛି ଆଲୋଚନା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁଜୀ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।